मकरोनिया के नरवानी रोड स्थित लाल हनुमान मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन पंडित देवेंद्र दुबे जैतपुर कोपरा वालों के द्वारा किया जा रहा है। महायज्ञ आचार्य धर्मेंद्र मिश्रा, आचार्य अनूप पाठक, आचार्य संतोष गोस्वामी, आचार्य दुर्गेश गौतम, आचार्य रामकुमार तिवारी सहित 7 वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा महायज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। यह पूरा आयोजन अरविंद पटेल द्वारा सार्वजनिक रूप से किया गया है। आयोजन के दूसरे दिन कथा व्यास देवेंद्र दुबे जी ने बताया कि धर्म दिखाने की वस्तु नहीं बल्कि धर्म धारण किया जाता है। ठाकुर सेवा धर्म है, अधर्म आचरण न करना भी धर्म है। धर्म में धन लगाना पड़े या तन लगाना पड़े तो लगा दो, क्योंकि धर्म की रक्षा करना जरूरी है। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। व्यास जी ने बताया कि आप धर्म बदल सकते हो लेकिन माँ बाप नहीं बदल सकते। आप सनातनी हो, आपको सनातन धर्म का पालन करना है। धर्म कहता है कि दूसरे के सुख और समृद्धि से दुखी ना हो बल्कि दूसरे के दुख में दुखी हो। व्यास जी ने कहा, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। लोग घर में माता पिता का अनादर करते हैं और भगवान की पूजा पाठ कर दिखावा करते हैं, लेकिन ऐसी भक्ति और ऐसे धर्म का कोई अर्थ नहीं है। निष्काम भक्ति बोले महाराज, अहेतु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति जनया जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ये स्वाभाविक प्रेम भगवान से होना चाहिए। भक्ति की बेटा है ज्ञान और वैराग्य। बोले महाराज, जब तुम्हारा भगवान के चरणों में प्रेम होगा, भगवान की कथा में प्रेम होगा, तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी और भगवान के स्वरूप को जान जाओगे। जब जान जाओगे तो फिर महाराज संसार से आसक्ति छूट जाएगी। संसार से आसक्ति तभी छूटेगी जब तक भगवत प्रेम नहीं जगेगा, तब तक बोले महाराज संसार से आसक्ति छूटने वाली नहीं। इसलिए अहेतु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति धर्मा सुनिश्चितां पुंसां विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पाद्ये रतिं श्रमेव हि केवलम्। अच्छा, हम जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसका फल एक ही है कि हमें भगवान की प्रीति मिल जाए। धर्म का अर्थ ही नहीं कि बहुत सा धन मिल जाए, हमारी दुकान व्यापार अच्छा चलने लगे। नहीं, धर्मस्य ढाप वर्गस्य। धर्म अर्थ के लिए नहीं है। बोले धर्म का उद्देश्य है अपवर्ग की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, लोग अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। मोक्ष का नाम अपवर्ग है भैया। अपगता वर्ग, अपवर्ग। बोले जहां जाने के बाद सारे वर्ग छूट जाए। पहले हम कई वर्गों में बटे हुए हैं, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग। ये वर्ग भेद मिट जाए, उसका नाम है मोक्ष। जहां सारे वर्ग जाकर के एक हो जाए, एक होकर के मिल जाए। जहां वह वर्ग न रहे उसका नाम है अपवर्ग।
अपवर्ग को गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है रामायण में। कहाँ लिखा? बोले लंकनी से जब भेंट हुई हनुमान जी महाराज की, हाँ, तो लंकनी वहां की पहरेदारनी है। जैसे ही प्रवेश करने लगे, एक मुष्ट काम हनी हनुमान जी महाराज ने सट कह करके पुकारा था। मुष्टिका कहा कभी ये कहानी रुधिर पवन धरणी क्षण मन। बोले महाराज, और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार हुआ, बमन के द्वारा विकार निकल गया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे हनुमान जी महाराज को। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अपवर्ग की बात बता रहे आपको। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाय के अंगा, फूल नताही शकल मिली, सुख लब सत्संग। लंका की पहरेदार की कह रही है महाराज, सारे पुण्य साधनों को एक पलवे पर रख लो और एक क्षण के सत्संग को रख लो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। बोले महाराज, सारे स्वर्ग से जो पुण्य फल है, स्वर्ग के जो साधन है, उनको एक पलवे पर रख लो। अपवर्ग माने मोक्ष को भी रख लो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अपवर्ग से मोक्ष, अपवर्ग का मतलब मोक्ष। बोले महाराज, जो सुख सत्संग में मिलता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाय के अंग, तूल नताही सकल मिली, जो सुख लब सत्य है मोक्ष महाराज। तो भागवत का धर्म निरूपण करता है, जीव का परम लक्ष्य क्या है, परम धर्म क्या है। बोले अपवर्ग को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, यही तो परम धर्म है। नहीं तो जन्मते, बोले महाराज कई बार जन्म ले चुके, पिछले जन्मों की याद। आकाश से जब जल गिरता है तो शुद्ध रहता है, और धरती में गिरता है तो पड़ूला हो जाता है, मैला हो जाता है। भूमि परिभा डाबर पानी, दिव्य जीव ही माया लिपटानी। जब माँ के गर्भ में थे, शुद्ध थे, शुद्धोसी बुद्धोसी, एक जन्म नहीं 100 जन्म की याद आई। गर्भ में भगवान से प्रार्थना की, 7वें महीने Kangnati